हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम केस बुक को देखने वाले हैं। केस बुक कैसे भरी जाएगी। एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है जिसमें कि एंटीनेटल केस मैंने दिखा दिए हैं। ये जो केस आप देख रहे हो आपके सामने है, ये पोस्टनेटल केसेस हैं और एंटीनेटल केसेस आप पहले वाली केस बुक से देख सकते हो और अपनी केस बुक को सामने रखकर मैच कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपकी केस बुक से और हमारी केस बुक से मैच कर रही हैं। तो जो ये पोस्टनेटल केसेस हैं, इसमें लिखा तो नहीं है बट ये फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये पोस्ट नेटल केसेस हैं। और अब आप देखो कि इसको कैसे आपको फिल करना होता है। ये जो स्टार्टिंग की चीज़ है ये भरना सभी के लिए आसान है, क्योंकि इसमें आपको पेशेंट का नाम, एज, हस्बैंड का नाम, उनका डेट एडमिशन आपको लिखना होता है और केस नंबर आप लिखोगे, यानी कि 1, 2, तीसरा केस, कौन सा केस आप फिल कर रही हो अपनी केस बुक में। उसके बाद एडमिशन नंबर आपको पेशेंट की फ़ाइल से मिलेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होती है ये भी आपको पेशेंट की फ़ाइल से मिल जाएगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि सेम होगी। रजिस्ट्रेशन हो सकता है पेशेंट का पहले हुआ हो जब वो एंटीनेटल पीरियड में हॉस्पिटल में आए हों। उसके बाद हमने यहाँ पर उनका एड्रेस लिख दिया। अब हम लिखेंगे पोस्टनल केस में कि वो कौन सा ग्रेविडा है, पैरा है, एलएमपी और ईडीडी। ईडीडी और एलएमपी आपको निकालना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो एक नेगल्स फॉर्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हो। उसमें क्या करते हैं कि एलएमपी +7 डेज +9 मंथ, इस तरह से वो निकल जाता है। ग्रेविडा और पैरा 1-1 है, क्योंकि उनका जो पैराइटी है, यानी एक चाइल्ड को उन्होंने बर्थ दे दिया है और एक बार वो प्रेग्नेंट हुए हैं, इसका ये मतलब होता है। ग्रेविडा यानी कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, और पैराइटी होती है कि वो कितनी बार बच्चे को जन्म दे चुके हैं, कितनी बार बर्थ उन्होंने दिया है। तो वो प्राइमी ग्रेविडा है, यानी कि पहली बार ही उन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी केस बुक में, वो होती है प्रेजेंट लेबर। दोस्तों, आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझना भी है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप आराम से अपनी केस बुक को भर पाओ। अब इसमें जो चीज़ आ गई है वो है टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उनको लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन किस वक्त आई, वो आपको टाइम लिखना होता है। कितनी देर के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए आई, 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के लिए उनको आई, और कितनी देर बाद आई, 5 से 6 मिनट के इंटरवल में उनको कॉन्ट्रैक्शंस आई। जो दर्द होती है ना, दर्दें आती हैं, तो वो हम मेडिकली उनको कॉन्ट्रैक्शन बताना होता है। अब्डोमेन का एग्जामिनेशन आपको करना है, और मेजरिंग टेप आपके पास होना चाहिए। आपके पेशेंट को जब आप चेक करोगे तो उनका फंडल हाइट आपको देखना है, और प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए पेशेंट की क्या प्रेजेंटेशन है बेबी की उनके उसमें। तो वो सिफेलिक है या फिर ब्रीच है, ये चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। तो वर्टेक्स यानी कि जो सिफेलिक होती है वही वर्टेक्स होती है। और पोजीशन होती है लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। दूसरी पोजीशंस भी है जिसमें कि राइट ऑसिपिटो एंटीरियर भी होता है, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर भी हो सकता है, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर भी हो सकता है। तो इस तरह से पोजीशंस होती है। लाई लॉन्गिट्यूडनल होती है। लाई जो है आपकी वो लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, मैक्सिमम टाइम 99%, 100% भी कह सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल ही आप इसको, तो आप लॉन्गिट्यूडनल ही लिखना। फिर हम यूरिन एग्जामिनेशन अगर पेशेंट का हुआ है तो आप वहाँ पे फाइंडिंग्स अपनी लिख लोगे, नहीं तो आप नील लिखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो यहाँ देखिए कि मेम्ब्रेन उनका इंटरेक्ट था, रप्चर था, ये आपको लिखना है। तो इंटैक्ट है, और यानी कि अगर रप्चर होगा तो आप रप्चर भी लिख सकते हो। इंगेजमेंट, आपको अगर हेड एंगेज हो चुका है बेबी का तो आपको एंगेज लिखना है, वह नहीं तो नॉट एंगेज लिखोगे। एफएसएच के बारे में, यानी कि फीटल हार्ट साउंड कितना आपने पाया, मेजरिंग जब करी आपने फीटोस्कोप से या स्टेथोस्कोप से, जैसे भी आपने मेज़र करा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप फाइंडिंग्स अपनी लिखोगे। और उसके बाद जर्नल एग्जामिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। ये अगर आपके भी केस बुक में है तो आपको सिंपल उनका बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, वेट। अगर एडिमा है तो आप लिखोगे, और पिटिंग एडिमा है तो पिटिंग लिखोगे। अगर एडिमा नहीं है तो नो लिखेंगे हम यहाँ पर। टीथ की कंडीशन कैसी है, कैविटीज़ वगैरह तो नहीं है, और पेन है, ऐसा कुछ आपको लिख लेना है। ब्रेस्ट आप लिखोगे, निप्पल के बारे में, आप सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा है, वो आप लिखोगे। उसके बाद बाउल ब्लैडर की है, वो आपको लिखना है, कंडीशन कैसी है। अगर इम्प्टी है, सेमी इम्प्टी है, तो आपको इस तरह से लिख लेना है कि यस उनका ब्लैडर और बाउल इम्प्टी है।
फ्रेंड्स आप देखो ये जो है ये नेक्स्ट पेज है जिसमें कि हम फर्स्ट स्टेज के बारे में लिखते हैं, पेशेंट की लेबर की फर्स्ट स्टेज में क्या क्या हमने किया। तो इसमें आप टाइम और डेट तो आपको लिखना ही है। उसके बाद मदर इज़ इन स्पॉन्टेनियस लेबर पेन में मदर है और मेम्ब्रेन जो है उनका अब फर्स्ट स्टेज में रप्चर हो गया है, फर्स्ट स्टेज में रप्चर हो गया है और फीटल हार्ट रेट आपको लिख लेना है। फिर नर्सिंग केयर में आपने क्या प्रोवाइड किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन मैटरनल एंड फीटस। नर्सिंग केयर में हमने क्या किया, उनका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया, उनको बियरिंग डाउन एफर्ट्स के बारे में गाइड किया कि कैसे वो बियरिंग डाउन यानी कि बेबी को कैसे वो पुश करेंगे उसके बारे में उनको गाइड करेंगे, या जैसे कि लंबी लंबी ब्रीथिंग लेंगे फिर पुश करेंगे, इस तरह से हम गाइड करते हैं। और पीवी एग्जामिनेशन किया, कंडक्टेड 2 फिंगर लूज, 2 फिंगर से हम पीवी एग्जाम, जैसे पीवी है तो उसमें 2 फिंगर इंसर्ट करके हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं। ये आपको करना आना चाहिए और अगर आप स्टूडेंट अगर हो ना तो आपको अपने सिस्टर से बोलना चाहिए जब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है कि हमको भी सिखाओ। सेकेंड स्टेज लेबर में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज लेबर में, एक मिनट में ठीक कर लेती हूँ उसे कैमरे को। हाँ जी, तो इसमें आपका जो मेम्ब्रेन रप्चर्ड किस वक्त हुआ ये हमने टाइम नोट कर लेना है उसका, जिस भी वक्त मेम्ब्रेन रप्चर हुआ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था पहले कि 1240 पे ही उनका मेम्ब्रेन रप्चर हुआ था, ऑब्जर्वेशन जब किया था, तो यही हमने टाइम यहाँ लिख दिया। उसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में आपको लिख लेना है कि नेचुरली हुआ है और फिर आप मेम्ब्रेन रप्चर का वही टाइम हमने यहाँ पर डाल दिया, डेट आपको डाल देनी है, ठीक है। 14 की थी जैसे कि ये, तो आपको भी वैसे ही जो आप जिस भी डेट में आपकी ड्यूटी लगी है उस दौरान का आप टाइम वगैरह नोट करोगे। बर्थ का टाइम, बेबी का बर्थ कब हुआ, ये क्योंकि आपको पता है कि सेकंड जब स्टेज होती है ना उसमें बेबी का बर्थ हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है प्रोसीजर, सेकंड स्टेज में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए तभी आप समझोगे। तो हमने उनका वेट लिखा बच्चे का मेज़र करके, फीमेल मेल चाइल्ड वो क्या था वो लिखा है ना। फिर हमने कंडीशन ऑफ बेबी कैसे देखेंगे कि भाई अलाइव है, कई बार स्टिल बर्थ भी होता है तो आप नो लिखोगे। तो अलाइव है यस, उसका कलर कैसा है, येलोइश भी हो सकता है, पिंकिश भी हो सकता है, ब्लूइश भी होता है ना बेबी, तो वो भी। क्राई उसने करी थी, नो लिखोगे अगर नहीं करी थी। एफ्रेक्सिएट नो है, स्टिल बर्थ नहीं हुआ था, तो ये अलाइव और स्टिल बर्थ का था। उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी कैसी थी बच्चे की, तो फुल एक्टिव अच्छे से उसने किया था, ठीक है। लेसरेशन कोई थी उनकी तो आप यहाँ पे टिक करोगे, नहीं तो आपको ऐसे कुछ करना नहीं है कि भाई हाँ पेरेंट्स के दौरान वो आपको लिखना होता है जो लेसरेशन टीयर है। इमीडिएट केयर हम बेबी को क्या प्रोवाइड करेंगे, तो हमने आपको ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको डिलीवरी के बाद हम रैप कर देते हैं है ना टावल में, और उसका जैसे कि एआरवी मेंटेन करना होता है, असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना होता है सारे वाइटल्स की, उसका हम अपगार स्कोर भी देखते हैं, साथ के साथ केयर करते हैं बेबी की आइज़ की। और जो कॉर्ड क्लैम्प होता है वो हमें फटाफट से कर देना चाहिए, तो क्लैम्प एंड कट करेंगे कॉर्ड को, और विटामिन के का इंजेक्शन भी उसको देते हैं, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं होता, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है बेबी की केयर करने में। जैसे कॉर्ड क्लैम्प करा, फिर आपने रैप करके उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे रखा, फिर उसको इंजेक्शन वगैरह दिया उसका, फिर फाइल अप फिल करी मदर की कि भाई हाँ उनको मेल फीमेल बेबी हो गया है, और आइडेंटिफिकेशन करते हैं बेबी का। अब हम ये करते हैं कि थर्ड स्टेज, आपको पता है कि थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये बातें कि थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो वो हम लिखेंगे कि प्लेसेंटा का एक्सपल्शन का टाइम क्या था। तो जो प्लेसेंटा होता है वो 10 या 15 मिनट के अंदर वैसे नॉर्मली निकल जाता है, कई बार ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सेकंड बर्थ है तब थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। और अगर पहला बच्चा है, पहली बार प्रीमी ग्रेविड है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। टाइप ऑफ प्लेसेंटा मैच्योर प्लेसेंटा है उनका। फिर भाई मेथड ऑफ एक्सपल्शन, तो नेचुरल मेथड से ही उनका प्लेसेंटा डिलीवर हो गया। मैनुअल मेथड में कोई हम इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करते हैं तब देख सकते हो आप। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन को भी हम देखते हैं, प्लेसेंटा आपने देखा होगा तो उसमें सभी मेम्ब्रेन्स जो है वो प्रेजेंट थे। उसकी 2 साइड होती है ना, एक मैटरनल एक फीटस साइड होती है, कॉरियन एमनियन, तो ये लेयर्स भी आपको पता होना चाहिए, वो कभी और डिस्कस कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट के बारे में आप बताओगे कि कम्प्लीटली उनका प्लेसेंटा डिलीवर हो गया, कितना ब्लड लॉस हुआ, तो इतना कोई मापने तो बैठता नहीं है, कौन मेज़र करेगा। लेकिन हाँ आप आइडिया से अंदाजन आपको लिखना है, समझना है कि हाँ इतना तो उनका ब्लड लॉस हो ही गया है मदर का।
और अगर पोस्टपार्टम उनको हेमरेज भी हुआ है पीपीएच तो आप लिखोगे कि हाँ उनको है। अगर 500 से ज़्यादा होता है ना तो पीपीएच हो जाता है, वरना तो नथिंग कॉज कोई है तो मेथड ऑफ कंट्रोल तो नथिंग नथिंग हमने इसमें कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इमीडिएट पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर क्या करना है। तो वाइटल चेक करना है उनको, वेजाइनल ब्लीडिंग चेक करेंगे, मेजरमेंट करेंगे यूट्रस का, क्लोजली ऑब्जर्व पीपीएच 24 आवर्स तक देखेंगे कि और ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं, उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गई, कहीं उनको पीपीएच तो नहीं हो गया। आफ्टर डिलीवरी शिफ्ट करेंगे गायनी वार्ड में, ठीक है। और एपिजोटमी जो देते हैं हम, एपी देते हैं, उसका जो वुंड है उसे क्लीन करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे, फिर क्लीन करेंगे उससे। और स्टेराइल पैड तो रखना ही होता है, 24 घंटे तक रखना होता है क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसलिए वो रखना होता है पैड। इसके बाद यहाँ पर जो है ये देखो क्या है, ये है क्लिनिकल चार्ट ऑफ प्यूपेरियम, यानी कि डिलीवरी के बाद जो हम एक फिल चार्ट करते हैं उसमें डेट वेट डालते हैं, पेशेंट का वाइटल्स इसमें लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें हमने लिखा है उनका टेम्परेचर नोट करा है, तो ये आपने ज़रूर नोट किया होगा अपने ड्यूटी टाइम में भी। तो ऐसा चार्ट होता है जो फाइल में लगाते हैं पेशेंट की, उसमें हम फिल करते हैं। ये टेम्परेचर है, फिर आपने पल्स पेशेंट की देख ली मॉर्निंग इवनिंग की, फिर रेस्पिरेशन लिख ली मॉर्निंग इवनिंग की, और ये आपकी हो गई शिफ्ट। मॉर्निंग इवनिंग बीच में नाइट होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट बीच में आ जाती है नाइट का, तो वो ME करके लिखा होता है। और मोशन लिखेंगे कि भाई उन्होंने पास किया था मोशन या नहीं पास किया था। और उसी तरह से यूरिन और लोकिया, यानी कि जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद वो रेड कलर में होती है, इसलिए हम इसको इस तरह से फिल कर देते हैं। तो 4 दिन की ड्यूटी लग गई और इस तरह से हमने उसको फिल कर दिया। बाकी यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये है हाइट ऑफ यूट्रस इन सेंटीमीटर, ये इस तरह से लिखा होता है, तो ये भी आप फिल कर सकते हो। नहीं तो आप ये चीज़ आपको ज़रूर फिल करनी होती है। केस बुक में आपका अगर ये वाला चार्ट है तो आप इसको इस तरह से फिल करोगे। उसके बाद आपकी केस बुक में जो नेक्स्ट चीज़ हो सकती है अ, वो है प्यूपेरियम की मैनेजमेंट कैसे करोगे आप प्यूपेरियम की। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको नर्सिंग केयर लिखना होता है, हेल्थ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, नर्सिंग केयर में आप वाइटल्स चेक करोगे, यूट्रस हाइट मेजर करोगे, रूटीन एग्जामिनेशन जैसे कि हम करते हैं वो, और वेजाइनल ब्लीडिंग आपको चेक करना होता है। हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को आप गाइड करोगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताओगे। इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से कुछ और हेल्थ टॉक दे सकते हो, तो वो भी देना चाहिए, पोस्टनेटल केयर वगैरह वो सब चीज़ें। और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जो भी पेशेंट को दवाई चल रही है फिजिशियन ने ऑर्डर किया है वो देंगे। डिक्लोफेनिक देते हैं क्योंकि उनको दर्द होता है, और आयरन फॉलिक एसिड वगैरह तो देना ही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होता है टू ट्रीट द ब्लड वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ प्यूपेरियम। दोस्तों आप लोगों को कॉपी करने में ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि कैसे कैसे आप अपनी केस बुक को भरोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हम उसको डेली बाथ के अंदर क्या करेंगे कि ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन कर लेंगे, है ना। पूरा नल्हा नहीं देना बच्चे को, क्लीन एक स्पंजिंग टाइप देनी है। फिर फीडिंग देना है, यानी कि ब्रेस्ट फीड आधे घंटे बाद या 2 घंटे में। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर पेशेंट की सॉरी बच्चे की अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर या फिर आधे घंटे बाद तो कम से कम ब्रेस्ट फीड करा ही देना चाहिए। डिलीवरी के हाफ आवर आपको याद रखना चाहिए, वरना तो 1 घंटा आप याद रखो, 1-2 घंटा। अच्छा, कॉर्ड केयर में हम कॉर्ड को क्लीन करते हैं, जो बच्चे की कॉर्ड है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं, और डिस्चार्ज भी चेक करते हैं कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। वेट हम लिखेंगे, ब्लैडर एंड बाउल में क्या लिखोगे, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर इम्प्टी, यानी कि उसका बाउल और ब्लैडर कब इम्प्टी हुआ है वो टाइम आपको लिख देना है। एनी डिस्चार्ज तो नहीं है बॉडी से, कहीं और से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, बॉडी से ही, ठीक है। डिस्चार्ज का टाइम वगैरह आपको लिख लेना है अगर होता है तो। कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज, तो न्यूबॉर्न हेल्दी एंड ऑन ब्रेस्ट फीड, तो ये हम लिख लेंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डिस्चार्ज मतलब यानी उनकी जो छुट्टी हो गई है वो वाला चीज़ है। ये डिस्चार्ज आपको मैंने गलत बता दिया शुरू में कि भाई कब उनको डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से, वो चीज़ है ये कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज। तो कैसी थी, ब्रेस्ट फीड पे था बच्चा और वो हेल्दी है। बाकी मदर और बेबी की आप कंडीशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ब्रेस्ट सॉफ्ट है, लोकिया प्रेजेंट है उनका, रूब्रा और यूट्रस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में मूव होने लग रहा है, मूव और नॉर्मल कंडीशन, प्यूपेरियम नॉर्मल है, ये देखिए। उसके बाद बेबी का वेट जो है 2.8 kg है, फीडिंग सकिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीड नॉर्मली सक कर रहा है, कॉर्ड जो है उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर आपका पोस्ट नेटल केस जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये था
पोस्टनेटल केसेस वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो गई। मैंने सोचा था आप 2 पोस्टनेटल केसेस आपको दिखा दूँगी। कल की वीडियो में मैं आपको दूसरा पोस्टनेटल केस दिखाऊँगी जिसमें कि मल्टी ग्रेविडा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक बर्थ उन्होंने दे चुकी हैं वो पहले, और एक प्रेजेंट उनकी डिलीवरी हुई है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये हम कल बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।